टू योर चैनल टेक गुरु। तो आज हम करेंगे द लेटर टू गॉड का सेकेंड पार्ट। मीन्स फर्स्ट पार्ट जो मैंने बता दिया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल में जाइए, उसे देख लीजिए या फिर पहले यहीं से कंटिन्यू कर लीजिए, बाद में जाके देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कहाँ तक, अ प्लाग्यू ऑफ लॉक्टिकस तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि एक झुंड जो टिड्डों को होता है वो हील से ज़्यादा छोड़ के जाता है। द हील हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो गॉड। तो जो ओले गिरे हैं, जो ये बर्फ़ के गोले गिरे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस साल हमें कुछ भी अनाज, कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेंगे, कुछ भी मक्खियाँ नहीं मिलेंगी। द नाइट वॉज sorrowful वन, all of our work for nothing, there were no one who can help us, we will go hungry this year। तो वो जो रात थी वो बहुत दुख भरी थी। उनकी जो सारा काम उन्होंने किया था, जो उन्होंने मेहनत की थी, वो सब बेकार हो गई। उनकी जो मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। इस साल उन्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम अ गॉड। तो जो उनके दिल था ना, उनके दिलों में अभी भी एक आशा थी। उस घर में रहने वाले लोग, उस अकेले घर में रहने वाले लोग जो मिडिल वैली में रहते थे, उनके दिल में अभी भी एक सिंगल होप थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो जो होता है वो बोलता है कि दुखी मत हो, ये हमें दिखने में ये लग रहा है कि हमें पूरा लॉस हो चुका है, पर याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट वर्ड दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। Although that night Lencho thought only of his one hope, the help of God. Those eyes has been constructed, see everything, even that is a deep in one concise। तो क्या हुआ, उस रात जो लेंचो था अपनी आखिरी होप के बारे में सोचता रहा, जिसकी आंखों को ये बताया गया था, ये टॉट किया गया था कि जो भगवान होते हैं वो हर चीज़ को देखते हैं। हर चीज़ जो आपकी अंतर आत्मा होती है, आपके डीप मन में होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, जब अपने मन में सोचते हैं वो भी भगवान देख सकता है। तो लेंचो को ये बताया गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल। लेंचो क्या था, एक जो बोलते हैं ना कि एक जानवर की तरह वो अपने खेतों में काम करता था, और उसकी कंपैरिजन एक ऑक्स से की है। वो एक ऑक्स की तरह, एक जानवर की तरह अपने खेतों में काम करता था, पर तभी भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही began to write a letter which he began to write a letter which he himself carried to the town and place in the mail। तो क्या करा उसने, जो आने वाला संडे था उसमें क्या करा, उसने एक लेटर लिखा और उस लेटर को खुद ही जाकर पोस्ट भी करा मेल में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू अ गॉड। वो कोई और लेटर नहीं था, जो वो लेटर था भगवान के लिए। वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू अ गॉड। ठीक है, गॉड ही राइट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री। तो वो लिखता है हंग्री, तो वो लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरी फैमिली को इस साल कहता है भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू सॉव माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तो क्या बोलता है कि मुझे क्या करना पड़े, आप मुझे 100 पैसा दे दीजिए ताकि ये क्या कर सकूँ, मैं अपने खेत को वापस से बो सकूँ, अपने खेत में वापस से बो सकूँ until the crops comes। और मैं जो पैसा आप मुझे दोगे उनकी मदद से कुछ दिन काट पाऊँगा जब तक कि मेरे क्रॉप्स बड़े नहीं हो जाते, बिकॉज द हेलस्टॉर्म। फिर वो अपनी कहानी बताता है क्योंकि क्या हुआ था, हेलस्टॉर्म आए थे, उन्होंने मेरे खेत को सारा और मेरी फसल सारी ख़राब कर दी थी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside until trouble went to town। At the post office he placed a stamp on a letter and dropped into the mailbox। तो वो क्या करता है, लास्ट में एनवेलप के बाहर में क्या लिखता है, टू द गॉड, और उस एनवेलप को क्या करता है, इनसाइड जो लेटर लिखा होता है उस एनवेलप के अंदर डालता है। थोड़ा घबरा रहा होता है जब वो उस टाउन की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे उसे अपने लेटर पोस्ट करना होता है। फिर क्या करता है वो, जब अपने वहाँ पे पहुँच जाता है, पोस्ट ऑफिस पहुँच जाता है, तो वहाँ से एक स्टैंप लेता है, उस लेटर में स्टैंप लगाता है लेटर में, और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस वेंट to his boss laughing heartily and showed him a letter to a god।
तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय था जो वैसे तो वो पोस्टमैन था, पर तभी भी वो पोस्ट ऑफिस में कभी कभी हेल्प कर दिया करता था पोस्ट ऑफिस में काम करने वालों की। वो अपने बॉस के पास गया, हंसते हंसते, बहुत ही मतलब दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उनको ये लेटर दिखाता है। नेवर इन अ करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में एक पोस्टमैन होते हुए उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। अब पोस्ट मास्टर, अब अपने जिसके बॉस थे पोस्ट मास्टर, जो थोड़े मोटे से थे और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली टाइप्स के पर्सन थे, उनको उनके पास अपना वो लेटर दिखाने जाता है। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़े उस लेटर को देखकर, वो भी हंस पड़े, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस इन टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और एकदम से फिर वो सीरियस भी हो गई। उस लेटर को अपने डेस्क में रखते हुए वो कहते हैं, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड। वो कहते हैं क्या भरोसा है, और ये इच्छा रखते हैं कि काश मैं भी किसी में ऐसा जो भरोसा है इस आदमी में, काश मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता। हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप, उस जिसने वो लेटर लिखा था उसके बारे में वो बात करने लगे, उसकी जो कंपैरिजन थी वो वर्ड्स के साथ करने लगे। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर फेथ इन अ गॉड, तो वो बोलता है कि उस जिसने वो लेटर लिखा है उसका भरोसा भगवान से ना उठने के लिए हमें कुछ करना होगा। द पोस्ट मास्टर कम विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर थे वो एक आइडिया के साथ आए। आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर इट ही नीडेड्स नॉट मोर देन अ गुड वेल इंक एंड पेपर। जब उन्होंने वो लेटर खोला तो उनको ये पता चल गया था कि उन्हें सिर्फ इंक या पेपर या फिर कुछ अच्छी भावनाएं नहीं चाहिए, उन्हें कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वो अपनी जो उन्होंने आइडिया बोला था, जो उन्होंने अपनी रिजोल्यूशन बनाई थी कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, उसके भरोसा नहीं उठने दूंगा, उसमें वो चिपके रहे, उससे वो स्टक रहे, उन्होंने उससे हटे नहीं किया। इसमें तो कुछ और मांग लिया, मनी मांग लिया। तो कुछ कुछ ये देखकर बोलते कि नहीं अब तो नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पर वो अपने रिजोल्यूशन में चिपके रहे, उनसे स्टक रहे, अपने उस बात से वो अपनी बात पे वो अड़े रहे। He asked for money from his employees, himself gave a part of his salary, and several friends of his were obligated to give some for an act of a charity. तो उन्होंने खुद अपनी सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा से उसमें दे दिया, कुछ एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी दिया, उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी दिया इस चैरिटी के एक्ट में। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पेजर्स, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पेजर्स कलेक्ट कर पाए। सो ही वॉज एबल टू स्पेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो वो फार्मर को वापस मतलब देने के लिए उसके पास सिर्फ कितने पैसे हो पाए, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसमें कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster expressing the contaminate of a man who had promised a good deed looked on from his office. तो क्या हुआ उस दिन मतलब आने वाले संडे में लंचो गया था, थोड़ी जल्दी आ गया वहाँ पर अपना लेटर लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में, वो थोड़ा जल्दी चला गया था। जिस पोस्टमैन ने उसे लेटर दिया, किसको, लंचो को, वही पोस्टमैन था जिसने उसका लेटर पहली बार पढ़ा था। और जो मास्टर थे वो अपने ऑफिस से एक संतोष की भावना से वहाँ से देख रहे थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, और वो उसकी तरफ देख रहे थे, उसके एक्सप्रेशन की उसके और जो पोस्ट मास्टर थे उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, कंटेमिनेट मीन्स सेटिस्फैक्शन की, संतोष के थे। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ मनी को देखकर, और वो इतना कॉन्फिडेंस था, बल्कि वो इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इतना गुस्सा हो गया जब उसने मनी गिने, और फिर कहने लगा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कहता है कि भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और नहीं भगवान उसे मना कर सकते हैं कि जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच विंकलिंग ऑफ हिज बो caused by the effort he had to make to express his ideas. Then he finished, he went to the window to buy a stamp which he linked and then fixed into. तो वापस से इमिडिएटली कहाँ गया, जल्दी से वो लंच गया हुआ
वहाँ पे क्या है, पब्लिक राइटिंग टेबल में गया, वहाँ पे उस विंडो में उसने एक पेपर और इंक मांगी विंडो से। फिर उसने अपने क्या होता है अपने बॉस को एक एक्सप्रेशन देते हुए, ताकि वो जो उसके क्या और थे बॉस, उसकी जो ब्रोस थे मीन्स एब्रोस थे, उसके कारण उसमें कुछ एक्सप्रेशन कुछ व्रिंकलिंग्स बन रही थी। क्योंकि किस कारण बन रही थी, क्योंकि वो उसकी एफर्ट जो वो एक्सप्रेस कर रहा था अपने आइडियाज़ को लिखने में। होता है ना, जब भी हम कुछ लिखते हैं किसी चीज़ को लिखने में, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हुए लेटर लिखने समय, तभी भी हम अपने क्या करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन हमारे फेस में आता है, तो वैसे एक्सप्रेशन उसके फेस में भी आता है। जब उसने ख़त्म करा तो वो विंडो के पास गया, उसने स्टैम्प लिया और उसे लिख करके फिक्स्ड कर दिया। तो यही थी हमारी कहानी द लेटर टू अ गॉड। तो होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। इसकी थीम मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगी, पार्ट 3 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसकी पोएम में और इसके थीम में। तो टिल वेट फॉर इट।